दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। देखिए बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 4 से 5 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। और देखिए बहुलक से आपको 5 नंबर उठाना बहुत ही आसान है। आप इस सवाल को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। हालाँकि ये सवाल जो है, ये आपको 2022 में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में और इस वीडियो में मैं इस सवाल के ज़रिए आपको बहुलक समझाना चाहता हूँ और आप आसानी से सीख जाएँगे बहुलक। तो चलिए बने रहिए और शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये जो है, ये आपको सवाल में दिया होगा प्राप्तांक और बारंबारता। और प्राप्तांक क्या दिया है तो 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30। तो देखिए ये 0 से 10 यानी इस तरह से दिया होता है प्राप्तांक, इसी को हम लोग वर्ग अंतराल भी कहते हैं, ठीक है? और ये बारंबारता दिया हुआ है। अब बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो बारंबारता पर ध्यान देना है। और बारंबारता में ये ध्यान देना है कि इनमें से कौन-सा संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है। जैसे कि 8, 12, 20 और 6 और 4 और 10 में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो ये तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 20 जो है, यही से सारा खेल शुरू होती है बहुलक का। और बहुलक का आपको ये क्यों प्राप्त करना है, तो देखिए सबसे पहले बहुलक का देखिए फ़ॉर्मूला देखिए, बहुलक का फ़ॉर्मूला देखिए। बहुलक का फ़ॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, बहुलक का सूत्र अगर आप जानते हैं तो सूत्र से ही ये प्रश्न आपका बन जाता है। कोई भी सवाल हो, केवल सूत्र बिठाएँगे तो आपको बहुलक बन जाएगा। बहुलक में जो है वो प्रश्न में सूत्र ही है। तो देखिए बहुलक m0 का सूत्र क्या होता है? L और प्लस में होता है F1 माइनस F0 बट्टे में फिर F1 और माइनस F0, ठीक है? बशर्ते यहाँ पर 2 लग गया था, 2F1 हो गया और यहाँ पर जो 2 लगाए, अब F में यहाँ पर आपको 2 लगाना है, ठीक है? ये देखिए इस माध्यम से मैं आपको सूत्र भी याद करवाना चाहता हूँ, जैसे कि ये h है, तो आप आराम से सूत्र भी याद कर सकते हैं, ठीक है? कि क्या करना है, L प्लस F1 माइनस F0 और नीचे में भी F1 माइनस F0 होगा, यहाँ 2 लगा देना है और यहाँ पर एक F बढ़ा के 2 लगा देना है। ये बहुलक का सूत्र है और जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए ये L का वैल्यू, F1 का, F0 का और F2 का और H का आपको मान पता हो जाता है, तो आप जो है इसको आसानी से इसमें रख करके और बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है? और देखिए मान पता करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताया कि बारंबारता में सबसे पहले आपको बड़ी संख्या चुनना होगा। तो बड़ी संख्या क्या है? 20 है। तो यही आपका F1 हो गया। तो ये सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब चूंकि ये F1 हो गया, तो देखिए आपको F1 के माध्यम से बहुलक वर्ग पता चल जाता है। ये जो है F1 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, ये बहुलक वर्ग होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुलक वर्ग लिखना है बहुलक बहुलक वर्ग, ठीक है? तो बहुलक वर्ग क्या है? देखिए बहुलक वर्ग है आपको, यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग क्या है, तो 20 से 30 ये बहुलक वर्ग है, ठीक है? उसके बाद है आपको बहुलक वर्ग से 2 चीजें पता चलती है। एक तो ये कि निम्न सीमा को हम लोग L कहते हैं। ये जो है L बराबर 20 हो गया, ठीक है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को, तो ये 20 हो गया। और यहाँ से आपको एक और चीज पता चलता है, आपको वर्ग माप पता चलता है। H बराबर आप निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए ये जो ऊपरी सीमा है उसमें से निम्न सीमा घटा देंगे तो आपको H प्राप्त हो जाएगा। तो 30 माइनस 20 कर दीजिए, तो 30 में से जो 20 जाएगा तो 10 आएगा। ये H का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब देखिए अभी तक आपको 2 चीज़ों का वैल्यू पता चल गया है, L का मान और H का मान। अब F1 का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर F1 20 हो गया, तो F1 बराबर आपको लिखना है ये 20, ठीक है? और देखिए यहाँ पर आपको F1 से आगे जैसे F1 है तो यहाँ F0 होगा, इससे पहले F0 होगा, क्योंकि 0, 1 और उसके बाद क्या होता है, 0, 1 के बाद गिनती 2 होता है, तो F2 यहाँ पर है, ठीक है? ये जस्ट F1 से जो पीछ पहले है वो F0 होगा, F1 के बाद को F2 मानना है जो कि 6 है यहाँ पर, ठीक है? अब सबका मान लिख लीजिए यहाँ से। F0 बराबर क्या है, ये हो गया आपका 12 और F2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका 6, ठीक है? तो देखिए मैं अभी तक क्या किया हूँ,
बहुलक का जो सूत्र है वो लिख दिया हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बारहमरता में सबसे अधिक जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, उसके अनुसार हम लोग F1 चूज किए हैं, ठीक है। तो ये 20 था तो F1 चूज कर लिया। F1 के सामने में जो वर्ग है, वर्ग अंतराल, उसे हम लोग बहुलक वर्ग माने, और बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है L यहीं से पता चला है, और फिर H का मान भी इसी वर्ग से निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग F1 का मान लिख लिए, और इससे पहले जो है F0 का मान लिख लिए, और फिर उसके आगे F2 का मान लिख लिए। अब आप इस सूत्र में इसे रख सकते हैं, और अब आसानी से आपको बहुलक पता चल जाएगा। बहुलक को M0 से सूचित करते हैं, तो M0 बराबर लिखिए L का मान, यानी आपको 20 हो गया, प्लस, और F1 कितना लिखेंगे आप, तो देखिए F1 यहाँ से लिखिए 20, ठीक है, और माइनस में F0 है तो F0 कितना लिखना है, तो 12 लिखना है, ठीक है, और बट्टे में 2F1 है तो 2 तो दीजिए आप, F1 का वैल्यू रख दीजिए। F1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए F1 का है 20, तो 20 रख दीजिए। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, और F0 है तो F0 कितना है, 12, ठीक है। इसे थोड़ा सा और खींच लीजिए, और माइनस है F2 कितना है, तो 6 है, ठीक है, और गुने में H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू देखिए 10 है, तो यहाँ आप 10 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका अब मान यहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि क्या करना है, बराबर ये 20 लिखना है, प्लस, और 20 में से 12 घटाइए तो ये 8 हो जाएगा। अब आपको केवल कैलकुलेशन करना है, 20 दूनी 40 हो गया, और यहाँ 12 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, चूंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 18 हो जाएगा, और गुने में 10 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 20 है, प्लस 8, और बट्टे में 40 में से 18 घटाइए तो अब होगा 22, क्या है, 10 में से 8 गया तो 2, और ये बच गया 3, और 3 में से गया तो 2, है ना, 22 हो गया, और गुने में आपको 10 लिखना है, ठीक है। देखिए सिंपल अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुलक आप निकालना सीख चुके हैं। 20 और प्लस में अब इसे आप छोटा कर सकते हैं, मान लीजिए 2 चौके 8 हो गया, 2 11 22 हो गया, यानी 4 बटे में 11, अब गुने में 10 कर लीजिए। फाइनली क्या लिखना है, 20 और प्लस में 4 को 10 से गुना करके 40 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आपका 20 प्लस 40 बटा 11 हो गया। अब आपको क्या करना है, तो 20 और प्लस यहाँ पर 11 से भाग दे दीजिए, 11 से 40 में जब भाग देंगे तो मान लीजिए ये तो 3 मरतबा लग जाएगा, 11 33, 10 में से 3 घटा दीजिए, 7 आ गया, ये कट गया आपको, ठीक है। फिर पॉइंट दीजिए, 70 आ गया, 11 छके 66 लग जाएगा, ठीक है। 66 जब घटाएंगे तो 10 में 6 गया तो 4 हो गया, और ये कट गया, फिर 40 हो जाएगा, 11 दिया, फिर 33 लग गया, ठीक है। इस तरह से अब आगे रिपीट होगा संख्या, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप 3.63 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 20 में इसे जोड़ देना है, ठीक है। तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 20 और 3 23 हो गया, और 0.63 तो रहेगा ही। ये आपका बहुलक आ चुका है, यही मान है बहुलक का। तो बहुलक सीखना, आई होप कि साथियों आप लोग बहुलक सीख गए होंगे, बहुलक निकालना, और देखे होंगे कि आप लोग बहुत ही आसान है बहुलक निकालना, बस बच्चे लोग छोड़ के आते हैं एग्जाम में, जबकि इतना आसान सवाल है। आपको क्या करना है, बराबरता में सबसे अधिक वाली जो संख्या है उसके अनुसार आपको F1 मिल जाता है, फिर उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, और फिर इस तरह से सूत्र पर आप बैठा करके आसानी से बहुलक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको ये वीडियो